हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। छठी सदी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण संप्रदाय थे। अब जैन धर्म के बारे में देखते हैं। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। कितने? 24 तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में, जैन परंपरा के अनुसार, जिनमें से ऋषभदेव प्रथम थे। और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर हुए हैं। और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकर के रूप में माने गए हैं। अब इन्हें ही वास्तविक संस्थापक माना गया है जैन धर्म का। तो किसे वास्तविक संस्थापक माना गया जैन धर्म का? महावीर स्वामी को, जो 24वें तीर्थकर हुए हैं। अब जैन धर्म का परिचय देखते हैं। जैन धर्म के परिचय के बारे में देख लेते हैं। जैन शब्द जिन शब्द से बना है, जैन शब्द है वो किससे बना है? वो जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। तो जिन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। और इसके जो संस्थापक हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इनके जैन धर्म के जो संस्थापक हैं उनको तीर्थकर कहा जाता है। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव हुए हैं और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। और अंतिम तीर्थकर किसे कहा गया है? तो अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी को कहा गया है, जो 24वें तीर्थकर के रूप में हुए हैं। इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया है। अब पार्श्वनाथ के बारे में देख लेते हैं। तो पार्श्वनाथ जो हैं ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय शासक अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र हैं, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय शासक थे। इनका जन्म जो वो हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। तो पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। और महावीर से इनका 250 ईसा पूर्व जन्म पहले हुआ है। कितने? 250 ईसा पूर्व महावीर स्वामी से पहले हुआ इनका जन्म है। अगर ज्ञान प्राप्त की बात की जाए तो इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो सम्मेद पर्वत पे हुआ था। इन्हें सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है। पार्श्वनाथ ने चतुर्याम शिक्षा दी, यानी अपने अनुयायियों को चतुरायाम की शिक्षा दी, यानी 4 आर्य सत्य बताए। तो पहला इन्होंने बताया सत्य, यानी सदा सच बोलना। दूसरा बताया अहिंसा, यानी जीवों पे दया करो, हत्या ना करना। तीसरा इन्होंने बताया अस्तेय। और चौथा अपरिग्रह। तो ये 4 शिक्षा इन्होंने दी थी। तो इन्होंने अपने अनुयायियों को ये 4 चतुरायाम शिक्षा दी। अब इसके बाद में देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया है। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसी किसी बुक में आपको ये 540 भी देखने को मिलेगा। अगर आप दृष्टि की बुक में देखेंगे तो वहाँ पे 540 ईसा पूर्व आपको देखने को मिलेगा। और कई बुकें हैं जिनमें 599 ईसा पूर्व आपको देखने को मिलेगा। अगर स्थान की बात करें, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम यानी वैशाली में हुआ था। जो महावीर स्वामी के पिता हैं, तो पिता का नाम के सिद्धार्थ था, जो जात्रक कुल के प्रधान थे। और माता का नाम त्रिशला है महावीर की, जो लिच्छव नरेश चेटक की बहन थी। यानी जो लिच्छव के राजा थे चेटक, उनकी बहन थी ये, इनकी माता जो थी।
और उनकी पत्नी का नाम यशोदा है। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा है। इनकी पुत्री का अगर नाम देखा जाए तो इनकी पुत्री का क्या नाम था, तो इनकी पुत्री का नाम जो था वो अड़ोजा था, यानी जो प्रियदर्शना भी कहा जाता है। और इनके दामाद का क्या नाम था, तो इनके दामाद का नाम जमाली था, जो अड़ोजा प्रियदर्शना के पति थे। और महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदवर्धन था। ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने गए हैं, जो 24वें तीर्थंकर के रूप में हुए हैं। ज्ञान प्राप्त, यानी ज्ञान प्राप्त को कैवल्य कहा गया है। जैन धर्म में जो ज्ञान प्राप्त को कहा गया है वो कैवल्य कहा गया है। इनको ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया था। महावीर स्वामी ने कब घर त्यागा, तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, यानी कितने 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें जृंभिका ग्राम, यानी जृंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। कितने वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्यागा, तो इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर त्यागा और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जृंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त के बाद इनके कुछ अन्य नाम हो गए, यानी इन्हें कुछ और कहा जाने लगा। तो ज्ञान प्राप्त के बाद इन्हें कैवलिन कहा जाने लगा, यानी जिन, और जिनका मतलब विजेता कहा जाने लगा। और तीसरा नाम अरहत कहा गया, यानी अरहत मीन्स योग्य होता है जैन धर्म में। और निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, यानी संसार के सारे बंधनों से मुक्त पा जाना। और इनके जो प्रथम शिष्य बने वो जमाली बने। इनकी जो पुत्री थी प्रियदर्शना, उसके पति जमाली इनके प्रथम शिष्य बने थे। अगर महावीर स्वामी के बारे में और देखते हैं तो महावीर स्वामी ने अपने जो उपदेश दिए हैं वो प्राकृत भाषा में दिए हैं। किस भाषा में दिए हैं? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में दिए हैं? तो प्राकृत भाषा में इन्होंने अपने सारे उपदेश प्राकृत भाषा में ही दिए हैं। और अनुयायियों को 11 गढ़ों में विभाजित किया था। कितने? 11 गढ़ों में विभाजित किया था, जिसे गढ़ों का मतलब होता है समूह। तो इन्होंने 11 समूहों में अपने अनुयायियों को विभाजित किया था। और प्रत्येक गढ़ के लिए एक एक प्रमुख शिष्य भी बनाया था, जिसे गढ़धर कहा जाता था। यानी जो 11 समूह थे उनके लिए एक एक प्रमुख शिष्य भी बनाया गया था और जिसे गढ़धर कहा जाता था। और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद और आर्य सुधर्मा जो था एक ऐसा गढ़धर था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। तो कौन जीवित रहा महावीर की मृत्यु के बाद? आर्य सुधर्मा। यह महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। और महावीर स्वामी ने चतुर्याम शिक्षा जो थी इसमें 5वें व्रत को ब्रह्मचार्य को जोड़ा। यानी पहले से 4 चले आ रहे थे, से पार्श्वनाथ ने चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को अपने अनुयायियों को दिया था। और जो महावीर स्वामी हैं इन्होंने उसमें एक 5वां व्रत जोड़ा, यानी ब्रह्मचार्य। और महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई है वो 527 ईसा पूर्व राजगीर के पावापुरी के निकट में हुई थी। वहाँ के राजा सुस्तिपाल के दरबार में हुई थी। और इनकी अगर मृत्यु में भी विभेद है तो इनकी मृत्यु किसी किसी बुक में आपको 527 ईसा पूर्व देखने को मिलेगी और किसी में आपको 468 ईसा पूर्व भी देखने को मिलेगी। तो अलग अलग बुक में ये अलग अलग तिथियां दी हुई हैं, जिसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण 527 ईसा पूर्व आपको देखने को मिलेगी। बाकी आपको किसी किसी बुक में ये 468 ईसा पूर्व भी देखने को मिलता है। तो एग्जाम में दोनों डेटों में से जो भी डेट दी हो उसे आप टिक करिएगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जाम में ये दोनों डेटें आपको देखने को मिले, इसमें से एक ही डेट आपको देखने को मिलेगी, तो आप उसी ही टिक करिएगा। जैन धर्म के 5 व्रत बताए गए हैं। तो जैन धर्म के 5 व्रत वो कौन कौन से हैं तो वो देखते हैं। तो जैन धर्म के जो 5 व्रत हैं, अहिंसा हो गया, यानी हत्या ना करना, जीवों की हिंसा। और दूसरा व्रत है सत्य, तो सदैव सच बोलना।
और जैन धर्म का जो तीसरा व्रत है यानी अस्तेय, इसका मतलब होता है चोरी ना करना और अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है जैन धर्म में संपत्ति अर्जित ना करना यानी धन इकट्ठा ना करना। और चौथा जो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है ब्रह्मचार्य, तो इसका मतलब होता है इंद्रियों को वश में करना यानी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेना। ये पांचवा व्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा है। तो ये जैन धर्म के 5 आर्य सत्य हो गए, यानी इन्हें जैन धर्म में 5 महाव्रत कहा गया है। और जैन धर्म के त्रिरत्न जो हैं, तो जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक ध्यान, तो इसको जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक ध्यान है। तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न कहे गए हैं। और कालांतर में जो जैन धर्म था वो 2 संप्रदायों में बट गया था। कितने संप्रदायों में? 2 संप्रदायों में बट गया था कालांतर में। और वो 2 संप्रदाय जो हैं वो श्वेतांबर और दिगंबर हैं। तो श्वेतांबर का मतलब होता है सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर जो नग्न रहने वाले अनुयायी थे। तो ये 2 संप्रदायों में जैन धर्म बढ़ गया था कालांतर में। और जैन तीर्थकरों का जो क्रम है और प्रतीक चिन्ह भी है, तो जैन तीर्थकर एवं उनके क्रम और प्रतीक चिन्ह इस तरफ दिया हुआ है। तो ऋषभदेव जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, ये प्रथम तीर्थकर हुए हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हुए हैं? ऋषभदेव। और ऋषभदेव का दूसरा नाम क्या है? तो ऋषभदेव का दूसरा नाम जो है वो आदिनाथ भी ऋषभदेव को कहा जाता है। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हुए हैं। और इनका जो चिन्ह था यानी प्रतीक चिन्ह है वो सांड है, जिसे वृषभ कहा जाता है। और अरिष्ट नेम जो 22वें तीर्थकर के रूप में हुए हैं, तो 22वें तीर्थकर के रूप में जो अरिष्ट नेम हुए हैं इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। और पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर के रूप में हुए हैं, तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है तो सर्प है। और महावीर स्वामी जो 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म के, और इनका जो चिन्ह है यानी प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी एग्जाम में जो बन सकते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं, तो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो जैन संघ का जो प्रथम अध्यक्ष है वो सुधर्मन था। यानी कौन था? सुधर्मन, जो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष था। यानी जो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष था वो सुधर्मन था। जैन धर्म का जो विभाजन हुआ वो 2 संप्रदायों में हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर का मतलब स्थूलभद्र के अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया है, जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। और दिगंबर किसे कहा गया? भद्रबाहु के अनुयायियों को कहा गया है, जो नग्न रहते थे। इन 2 संप्रदायों में जैन धर्म बढ़ गया था। और प्रथम जैन संगीत जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम जैन संगीत कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र हुए हैं, यानी इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और प्रथम जैन संगीत पाटलिपुत्र में हुई। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और द्वितीय जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बल्लभी में हुआ था द्वितीय आयोजन। और इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? क्षमा श्रवण को चुना गया था। यानी द्वितीय जैन संगीत जो हुई वो बल्लभी में हुई, और अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण थे। जैन साहित्य को क्या कहा जाता? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आजीविक जो संप्रदाय के संस्थापक थे वो मक्खल गोसाल थे। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक हैं मक्खल गोसाल। महावीर स्वामी के समकालीन शासक कौन कौन थे? तो महावीर स्वामी के समकालीन जो शासक थे ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो महावीर स्वामी के जो समकालीन शासक हैं वो बिंबिसार हैं, चंद्रप्रद्योत हैं और अजातशत्रु। ये महावीर स्वामी के समकालीन शासक थे। उदायन, दधिवाहन एवं चेटक, ये सभी महावीर स्वामी के
समकालीन थे और ये सभी जैन धर्म के अनुयायी भी थे, यानी ये सब जैन धर्म को मानते थे। तो चलिए इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के जीके वीडियो आपको मिलते रहें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इसका जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।